हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे बाबर आजम की। अब देखिए भाई, नया दिन लेकिन वही सेम ह्यूमिलिएशन जो कि बाबर आजम रीसेंट टाइम्स में फेस कर रहे हैं। अब यार क्या कुछ आप उनके साथ करोगे। कभी हम देखते हैं कि फील्ड पर स्टीव स्मिथ उनको सिंगल डिनाई कर देते हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच जाता है। अब जो रीसेंट टाइम्स में जो सबसे बड़ी खबर बनकर आई है वो ये है, यार फॉर्म एक तरफ होती है, ऑब्वियसली परफॉर्मेंसेज बहुत ऑर्डिनरी रही हैं। 11 मैचेस खेले, 202 रन जरूर हैं, चलिए रन्स के मायने में, लेकिन इंपैक्ट क्या है एज एन ओपनर जब आप वहां पर खेल रहे हो। आपकी जो स्ट्राइक रेट है 103 है। यार 103 की स्ट्राइक रेट आज की डेट में आपको ओडीआई में कम लगती है, लेकिन जो टी20 इंटरनेशनल या टी20 हम लीग क्रिकेट की बात कर रहे हैं, टी20 इंटरनेशनल्स की हम बात कर रहे हैं, ऐसे खिलाड़ी को कोई भी अपनी टीम में फीचर नहीं करवाएगा। लेकिन बाबर आजम क्योंकि यार पाकिस्तान का एक स्टार है, सुपरस्टार, वो वहां पर उनको बताया जाता है कि भाई उनसे बड़ा खिलाड़ी, उनसे बड़ा पोस्टर बॉय उनके लिए नहीं है। तो ऑब्वियसली जो उनकी एक इंसल्ट हो रही है वो पाकिस्तान को भी ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ रही है। और इस बार जो एक नई चीज आई है वो ये है कि भाई उनको साफ सीधा ड्रॉप करने की डिमांड की गई है कि आप बाबर आजम को ड्रॉप कर दो वरना आप फाइनल नहीं जीत पाओगे। अब आप कहेंगे कि भाई ये स्टेटमेंट किसने दे दी, तो ये स्टेटमेंट आई है लेजेंडरी प्लेयर मार्क वो, स्टीवो के भाई जूनियर जिन्हें कहा जाता है भाई, और कहीं ना कहीं पॉपुलरली उन्होंने, यार देखो वो एक नॉनसेंस वर्डिक्ट देते हैं। वो ज्यादा आप ऐसे नहीं करते कि यार कोई बड़ा स्टार है तो आप उसको क्रिटिसाइज करें ना। वो बिल्कुल ही आप कह सकते हैं बिल्कुल अप फ्रंट वो अपना एक वर्डिक्ट देते हैं, और उन्होंने इस बात को एडमिट भी करा कि यस बाबर इज अ क्वालिटी प्लेयर, बट इस वक्त जो उनकी परफॉर्मेंसेज आ रही हैं वो टीम को हॉल्ट कर रही हैं और टीम के चांसेस कम हो जाएंगे अगर बाबर वहां पर फीचर करेंगे तो भाई अभी हमने रिसेंटली देखा कि पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड का भी ऐलान होना है। फाइनल जो आपका एक होगा स्क्वाड, उसकी भी डेडलाइन अभी है, तो अभी उनके पास समय है, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया सीरीज उनको खेलनी है। लेकिन पाकिस्तान फैंस ने इवन डिमांड करी है कि यार जिस तरीके की परफॉर्मेंसेस बाबर आजम की बीबीएल में आई है, यार आप उनको ना, बहुत ये इनजस्टिस होगा कि आप किसी दूसरे खिलाड़ी को बाहर करें और बाबर को वहां पर स्क्वाड में डालें। इवन पाकिस्तानी फैंस बहुत ज्यादा उनसे निराश हैं, बट इस तरीके की बात रख देना ये काफी शॉकिंग है कि भाई बाबर आजम को अब आप ड्रॉप कर दो। अब आपने एज ऑफ नाउ उनको बैक किया था, मार्को ने वहां पर कहा कि यार देखो सारा जो जिम्मा आ रहा है ना, जो सारा इस टीम का एक बर्डन है वो कौन झेल रहे हैं, स्टीव स्मिथ जब से उन्होंने कमबैक करा है। आपको पता है एशेज में नेशनल ड्यूटीज के लिए वो वहां पर बिजी थे, जैसे ही वो आते हैं और उन्होंने धमाकेदार परफॉर्मेंसेस देना स्टार्ट कर दिया है, इन अ वे बाबर को भी एक्सपोज कर दिया। क्यों? क्योंकि स्टीव स्मिथ आपको अलग ही लेवल पर बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और बाबर आजम इन अ वे ऐसी चीजें लगती हैं कि वो महज स्टैट पैडिंग कर रहे हैं, गेम में इंपैक्ट एक भी बार वो नहीं डाल पाए हैं। उस तरीके की चीज आपने देखा था जब ऑन फील्ड आपने देखा कि यार स्टीव स्मिथ ने उनको सिंगल डिनाई कर दिया, जो कि आमूमन आप उन बैटर्स के साथ करते हो जो आपके लोअर ऑर्डर में या फिर आप टेल एंडर्स के साथ जो चीजें एसोसिएट करते हो। इस मामले को लेकर भी बड़ा बवाल हुआ। पाकिस्तान के भी एक्सपर्ट्स इस तरीके की बात कर रहे हैं कि भाई अगर वहां पर विराट कोहली होते तो इनका बाप भी सिंगल देता। इस तरीके की बातें वहां पर आने लग गई और कहीं ना कहीं फिर वो रेफरेंसेस ड्रॉ किए गए। अब बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस बहुत ऑर्डिनरी रही हैं, लेकिन पहले आप ही थे, सिडनी सिक्सर्स ही थे कि भाई उनको जिस तरीके से वो आए और उनको आपने अगर सकते हैं कि शोर शराबे के साथ इस तरीके का वेलकम करा कि किंग इज कमिंग हियर, तो वही है कि आपने भी पहले हवा बहुत ज्यादा बनाने में मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब मार्को चाह रहे हैं कि भाई देखो अगर आप टीम के हित में सोचेंगे तो आप या तो आप जॉर्डन सिल्क को अपॉर्चुनिटी दो या फिर आप डैनियल ह्यूग्स को। कहीं ना कहीं मार्को ने माना है कि ये दोनों खिलाड़ी फिर भी एक बेटर इंपैक्ट डाल पाएंगे। लेकिन अगर मैं एक रेफरेंस की बात करूं, यार मोइसेस एनरिकेज के बारे में भी उन्होंने चर्चा करी कि आप एनरिकेज को आगे मौका दो, लेकिन एनरिकेज की क्या परफॉर्मेंसेज हैं, उनके भी सिमिलर मैचेस में 140-50 रन हैं। तो मोइसेस एनरिकेज पर भी सवाल उठा सकते थे मार्को, लेकिन आपने बाबर आजम पर सवाल उठाया। मुझे ये चीज थोड़ी सी लगी कि बाबर के अगेंस्ट अगर एक वेव है, बाबर के अगेंस्ट अब सबका आप कह सकते हैं आक्रोश है। पाकिस्तानी फैंस भी इस चीज को एडमिट करेंगे कि बाबर जिस स्टेचर का प्लेयर है उसने उस लेवल की परफॉर्मेंसेस बीबीएल में नहीं दी। लेकिन अब जो फैंस ये डिमांड कर रहे हैं उनकी उनको वर्ल्ड कप टीम से भी हटाओ। अरे यार उनको लंका में खेलने का, लंका प्रीमियर लीग में खेलने का एक्सपीरियंस है और पाकिस्तान अपने गेम्स श्रीलंका में ही खेलेगी, तो सब कॉन्टिनेंट अलग हो जाती है कंडीशंस, रादर देन अगर आप बीबीएल से वहां पर कंपेयर करोगे और लीग क्रिकेट में खिलाड़ियों की परफॉर्मेंसेस इधर उधर हो जाती है। लेकिन एज ऑफ नाउ जो उनका एक्सपीरियंस है वो वहां पर शायद वो काम आ जाए। लेकिन ये जो चीज है ये अपने आप में इससे बड़ी ह्यूमिलिएशन नहीं हो सकती। कैन यू इमेजिन किसी देश का एक स्टार प्लेयर एक बड़ी लीग में फीचर करने जाए और वहां पर इस तरीके की डिबेट वहां पर होने लग जाए कि यार अगर ये खेलेगा ना तो टीम जीतेगी नहीं। मतलब ये एक ऐसा, ये इस तरीके की एक इंसल्ट है जो आई थिंक कोई भी एक टॉप प्लेयर ना कभी भी अपने बारे में इस तरीके का क्रिटिसिज्म नहीं सुनना चाहेगा। फॉर्म आपकी अलग चीज होती है, बड़े बड़े टॉप प्लेयर्स की भी। मैं कह रहा हूं कि ऐसे कौन से खिलाड़ी हुए हैं जिनकी टी20 में
हमेशा ही कंसिस्टेंसी बरकरार रही हो। इवन मैं विराट कोहली को भी कहूंगा, एक दौर ऐसा भी था जब विराट कोहली भी टी20 में स्ट्रगल कर रहे थे, आपको याद आएगा। फिर आप 2022 वर्ल्ड कप से पहले फिर वो अफगानिस्तान के वर्सेस जब वो 100 आता है, उसके बाद से वो स्विच ऑन हो जाते हैं और गोल्ड मोड में बैटिंग करते हैं। पाकिस्तान के अगेंस्ट मेलबर्न में आपको नॉक याद आएगा, इंडिया उस वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल पहुंचा था। लेकिन वही चीज है कि यहां पर अगर बाबर आजम की फॉर्म नीचे लगी हुई है तो उनको आपने मैच का सबसे बड़ा मुजरिम, टीम का सबसे बड़ा मुजरिम बता दिया है। उन्हें आपने इस तरीके से डब कर दिया है कि लाइक ही इज अ विलन, कि भाई अगर वो खेलेगा तो टीम जीत नहीं पाएगी और अगर वो खेलते हैं तो टीम के चांसेस कम होंगे। आई थिंक ये इस तरीके की बात मार्को ने वहां पर रख दी है और स्ट्रेट अवे, मतलब उन्होंने स्ट्रेट फेस के साथ बिल्कुल सीरियस कॉन्वर्सेशन में उन्होंने, केएफसी ने अगर आपको वो ट्वीट भी मैं दिखाऊं तो उन्होंने उस चीज में वो मेंशन करा भी है कि भाई आप ये दो खिलाड़ियों को टेस्ट करो, मोइसेस एनरिकेस को या फिर आप टेस्ट कर लो। उन्होंने कहा कि आप कुछ भी कॉम्बिनेशन एक्सप्लोर करो, लेकिन बाबर आजम को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा और वरना आप क्वालिफायर एंड देन फाइनल वो आप जीत नहीं पाओगे। और इस तरीके की चीज जो रखी गई है, कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा कि भाई सैम करन ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर दी, बाबर आजम ने, प्रेशर बाबर आजम पर आया, बहुत ज्यादा आया, स्टीव स्मिथ ने नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंसेस कर दी, लेकिन मेरा सवाल वही है कि आपने फिर भी इंडिविजुअल्स का इनाम लिया ना, तो उसमें आपने मोइसेस एनरिकेस को भी उस तरीके से क्रिटिसाइज करना था। उनकी भी काफी ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस आई है, उनको भी आपको देखना चाहिए कि यार आपने उनको क्लेम कर दिया कि एज इट इज उनको आप या तो ओपन पे ट्राई कर लो। एक आपके पास जॉर्डन सिल्क हैं जिनको लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिली थी अभी, एंड देन डैनियल ल्यूग्स। डैनियल ने फिर भी आपको एक 60 ऑड रन्स की एक पारी खेली थी, उन्होंने अच्छी खेली थी पिछले साल खत्म होते होते, तो उनका एक नॉक उस तरीके से आया था। बट स्टिल क्या बाबर आजम आज इतने बुरे हो गए हैं दुनिया के लिए कि यार उनको टीम में रखना एक बहुत बड़ा जुर्म वहां पर हो रहा है। और उन्हें आप कह रहे हो कि जो सबसे बड़ी चीज है कि बाबर आजम अगर इस टीम में फीचर करेंगे, क्या आपको लगता है बीबीएल में और इवन फॉर पाकिस्तान क्या टी20 क्रिकेट में अब बाबर आजम की जगह नहीं है? क्या जो उनके जिन स्ट्राइक रेट्स पे बाबर आजम ऑपरेट कर रहे हैं उससे साफ सीधा यही, मतलब उस इंडिकेट तो वो चीजें यही करती हैं कि वो कोड क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन लीग क्रिकेट से सीधा वर्ल्ड कप पर भी रेफरेंसेस देना वो आपको कितना ठीक लगता है? रिजवान की बहुत ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस रही थी, रिजवान को भी ट्रोल किया गया इस बीबीएल में, हमने देखा कि किस तरीके से रिटायर्ड आउट उनको कर दिया गया, बाबर आजम को सिंगल डिनाई करे जा रहे हैं। तो इस तरीके से बाबर को भी डिसरिस्पेक्ट करा, आपके रिजवान को भी डिसरिस्पेक्ट करा, इन जनरल पाकिस्तान क्रिकेट को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है बड़ी बड़ी लीग्स में और कहा जा रहा है कि भाई मतलब इन अ वे कि आप अपने पीएसएल में इन स्टैंडर्ड्स के साथ ऑपरेट कर सकते हो, बीबीएल में अगर आपकी ऐसी परफॉर्मेंस आएंगी तो आप ड्रॉप करने लायक हो। एक बड़ी बड़ी स्टेटमेंट आती है मार्को की तरफ से, जिसने सोशल मीडिया पर अब ओपिनियंस ना अलग अलग कर दिए लोगों के लिए। आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या ये जो स्टेटमेंट दी गई है क्या ये थोड़ी सी ओवर द टॉप हो गई? क्या बाबर के को लेकर जो एक क्रिटिसिज्म की एक लाइन होती है वो इस वक्त क्रॉस कर दी जा रही है कि उनको ड्रॉप करने की बात की जा रही है? और मुझे तो लगता है अगर ड्रॉप कर दिया तो भाई फिर बाबर कंसिडर नहीं करेंगे कि उनको बीबीएल में खेलना है, वो किसी और लीग का रुख करेंगे। फिर आप कमेंट बॉक्स में बताइए आप किस तरीके से देखते हैं। जय हिंद, जय भारत।